टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। भाई हमने अभी बेसिक क्या पढ़ा है, आप हमेशा स्टार्टिंग से कोई टर्म फाइंड करते हो। अब इसमें कभी कभी क्या हुआ कि आपसे ऐसा पूछेगा जैसे फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब उस सीरीज की लास्ट से आपको निकालना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, मैं आपको इसको देखो, इसके बेटा दो मेथड है, मैं आपको दोनों से करके दिखा दूंगा, जिससे आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, तो मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, पहले मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा, फिर इसका फॉर्मूला आपको लिखाता हूँ मैं। अपने पास क्या है, लेट देयर बी, इसका एक फॉर्मूला है, लेट देयर बी एन एपी, देयर बी एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए, आपको फर्स्ट टर्म ए दी हुई है, विथ फर्स्ट टर्म, लेट देयर बी एन एपी विथ फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, ठीक है, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, एंड कॉमन डिफरेंस डी। अपने पास कॉमन डिफरेंस क्या डी है, ये आप पता ही है, अपना फर्स्ट टर्म तो ए होता है, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब जो एपी है ना, उसमें हमने मान लिए इफ, हमने ये एज्यूम कर लिया कि इफ देयर आर, उस एपी के अंदर हमने मान लिए एम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, स्मॉल एम, इफ देयर आर एम टर्म्स, इफ देयर आर एम टर्म्स इन द एपी, उस एपी के अंदर क्या है, एम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इफ देयर आर एम टर्म्स इन द एपी, देन यहां पर देखो, आपको निकालना क्या है, nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला ये होगा, देन nth टर्म, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड। भाई देखो, आपने पढ़ा है अभी बेटा, हम हमेशा स्टार्टिंग से टर्म फाइंड करते हैं ना, तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करूंगा, मैं इसको एंड को, मतलब मैं nth टर्म को क्या करूंगा, मैं इसको बिगनिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब आप क्या करोगे, देखो इस फॉर्मूले से क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम द एंड किसके इक्वल लिखूंगा मैं लिखूंगा m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग। देखो मैं आपको भी इसको करता हूं एक्सप्लेन, क्या मतलब है इसका। देखो फ्रॉम द बिगनिंग, देखो इससे क्या होगा कि देखो इस फॉर्मूले से क्या होगा कि जो आपसे एंड से पूछा है ना, उसको आप बिगनिंग में कन्वर्ट कर दोगे, फिर तो आपको निकालना आता ही है। यहाँ पर m क्या है बेटा, m क्या है, उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और n क्या है जो आपसे पूछा है। सपोज आपसे पूछा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, तो n तो कितना 10 हो जाएगा, और m क्या होगा, उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होगा। सबको समझ में आया क्या फॉर्मूला, मतलब क्या है, m तो क्या है बेटा, m तो नहीं है आया ना, सर। मैं अभी इसका क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो m तो क्या है, नंबर ऑफ तो टर्म्स सर है। इसमें निकालना क्या है हमें? आपको ऐसा निकाल, आपसे देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, इसमें ऐसा पूछेगा, सपोज फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, आपको एक एपी दिया हुआ होगा, आपको उसकी 11th टर्म एंड से निकालनी होगी, लास्ट से निकालनी होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने उस लास्ट जो चीज है ना, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया बिगनिंग में। तो अब तो आप निकालते हो, जैसे आप निकालते हो 10 टर्म फ्रॉम द सर बिगनिंग। मतलब अपन को जैसे 38th टर्म है तो वो अपन को स्टार्टिंग में चाहिए, और जो फर्स्ट टर्म है वो अपन को एंड में चाहिए, आई थिंक सो, ये कहना चाह रहे हो ना सर देखो आप? देखो यहाँ देखो, मैं आपको देखो इसका मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ। देखो या तो इसमें अब देखो इसमें दो फॉर्मूले हैं, या तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, कहीं कहीं आपको बेटा उस एपी की लास्ट टर्म दी होगी, तो लास्ट टर्म समझ अपने पास ये, मैं उसमें एक और फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। यदि अपने पास एल जो है, मैंने इसको लास्ट टर्म मान लिया, इफ एल इज द लास्ट टर्म, मैंने उसको लास्ट टर्म मान लिया, तो उस केस में आप फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो क्या। देखो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, यदि आपके पास आपको लास्ट टर्म दी हुई है ना, तो एक फॉर्मूला इसका ये भी है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड किसके इक्वल होगा, लास्ट टर्म l जो आपको दी हुई है, प्लस n माइनस 1, और साथ में माइनस का d। ये माइनस डी क्यों आया, अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा, इससे आपको समझ में आएगा ये माइनस डी कैसे आया। देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। देखना, मैंने ये क्वेश्चन लिया है, सबको विजिबल है बेटा क्वेश्चन, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन सबको यस विजिबल है, सर, यस सर, ठीक है। विजिबल है। देखो ये अपना एक क्वेश्चन है, इसको जरा समझना, आपकी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, एक बार ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब आपको लास्ट से निकालनी है 11th टर्म ऑफ दिस एपी। देखो ध्यान से देखना, अपने पास एपी क्या है, 10 7 4 एंड सो ऑन माइनस का 62। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो मैं आपको कराता हूं, इस आपको कहीं भी गलती नहीं होगी। देखो सर अपन ने जो कल फॉर्मूला पढ़ा था उससे भी तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ नहीं, यहाँ ये बोल देना आपसे लास्ट टर्म, तो आपको लास्ट, भाई आप जो आपने कल पढ़ा था उसमें आपको ये चीज नहीं देता है, वो आपसे कल ये पूछता है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस एपी।
तो उस केस में आपने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, वो था आपका फॉर्मूला। बट यहाँ चेंज क्या हो गया, यहाँ मैं बताऊं इसको कैसे कर सकते हैं। क्या, अपन टोटल नंबर्स ऑफ टर्म निकाल लीजिए। हाँ बोलो। सर अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए, उसमें से जो 11th, उसमें से 11 माइनस कर देंगे, मतलब वो 11th जो, जैसे मान लीजिए 30th टर्म इसकी लास्ट है, तो अपन को क्या चाहिए, 19th टर्म चाहिए, तो सर अपन उसको रख के भी तो कर सकते हैं। देखो देखो, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने को। अब मेरा तरीका सुनो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपको निकालना है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। यदि मैं इस एपी को किस में कन्वर्ट कर दूं, यदि मैं इसको, बेटा भाई देखो लास्ट की बात हो रही है, मतलब आपको यहां से निकालना है ना, आपको यहां से काउंट करना है 11 टर्म। भाई यही तो बोल रहा है वो, कि आपको यहां से काउंट करना है, आपको कौन सी 11 टर्म। यदि मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूं, मैं इसको घुमा के ऐसे लिख दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो मैं इसको उल्टा कर रहा हूं। कैसे? मतलब जो इसकी लास्ट टर्म है, मैं उसको अपने हिसाब से बता रहा हूँ फर्स्ट टर्म, -62 आ गया। अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि इसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। आप यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ अपने पास डी कितना आ रहा है, बोलो अपने पास यहाँ सर पर डी, माइनस, सर इसका ये डी आ रहा है -65। -3। तो सोच के बताओ, यहाँ सोचो कि यहाँ पर इससे प्रीवियस टर्म कौन सी आएगी। यदि हम मैं इस एपी की बात करूं, तो इससे प्रीवियस टर्म यहाँ पर कौन सी आएगी? जस्ट -65। -65 आएगी। यहाँ पर सोचो, यदि आपने लिखा यस सर, यस, -65, सोचो ये आएगी क्या? यस सर, यस सर, ये अरे कैसे आएगी यार? सर सर माइनस का -59। 15 आएगा बेटा। आप डी देखो, आपका डी होना चाहिए -3। अब इसको जरा आप सॉल्व करो, माइनस का 62 माइनस माइनस प्लस 59 आ रहा है -3 आएगा ना। ये आपका डी तो बेटा, डी तो आपका सेम होना चाहिए ना। यदि आपने लिया -65, तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, -62 माइनस माइनस प्लस 65, बेटा वो तो आपका 3 आ गया, पर डी तो आपका -3 होना चाहिए। तो इससे जस्ट प्रीवियस टर्म क्या आएगी, ये आएगी -59। मतलब मैं इसको ऐसा बोल दूं, -62 फिर -59, फिर क्या आएगा अपने पास, माइनस का 56, चलता जाएगा कहां तक, लास्ट तक 4, 7 और 10 लिख दूं क्या? बताओ जरा। मैंने इसको घुमा के ऐसे लिख दिया। अब आप देखो, जो आपकी लास्ट टर्म थी वो आपकी बन गई फर्स्ट टर्म, बन गई ना फर्स्ट टर्म। अब तो इसमें आप सिंपल क्या निकाल दो, A11 निकाल दो, क्योंकि आपने इसी को आपने उल्टा कर दिया ना। तो अब जो लास्ट टर्म थी, जब वो आपकी फर्स्ट टर्म बन गई, तो आप स्टार्टिंग से निकाल दो कौन सी, 11 टर्म। तो अब A11 निकाल दो। हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, A11 क्या होता है, ये हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A प्लस 11 माइनस 1, तो मतलब फिर अब सर अपन ने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा वो कहाँ पे? वो भी देखो, वो भी एक फॉर्मूला है, उससे भी कर सकते हो। ये मैंने आपको और इसी करके दिखाया है बेटा। ये इससे भी देखो, मैं आपको उससे भी सिखा दूंगा, उससे भी सिखाऊंगा मैं आपको, पहले आप इससे देख लो, ठीक है ना। मैं उससे भी आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे इसी तरह बेटा यही है, यदि आपसे लास्ट के लिए बोल देना, तो इसको आप उल्टा कर दो, मतलब आप लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दो। ये हो गया। अब बहुत इजी है भाई, A प्लस 10 डी है ना। अब A आपका क्या हो गया, माइनस का 62 प्लस 10। अब इस केस में D क्या होगा बेटा, इस एपी में D कितना होगा, +3 हो जाएगा। तो ये +3 हो गया। सॉल्व कर दो, माइनस का -32 इसका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे कर सकते हो। तो एक मेथड तो ये है। ये सबको समझ में आया क्या, ये वाला मेथड? जल्दी बोलो, सबको समझ में आया क्या? किसी को डाउट यस सर। इस मेथड में? किसी को डाउट बेटा, सबको समझ में आया क्या ये वाला? हाँ बोलो नो बेटा, सर, नो डाउट। किसी को डाउट? सर इधर आपने ये 3+ का क्यों लिया? बेटा इसमें देखो ना, आप इस एपी में देखो, इस एपी में डी कितना है। जब आप इसको उल्टा करोगे तो बेटा डी आपका जो था बेटा वो आपको चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आपने इसको ऐसे उल्टा कर दिया। तो अब तो बेटा इसमें 3 आ रहा है, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो डी आपका जो माइनस था वो प्लस का हो जाएगा, होगा ही बेटा वो, यस सर, होगा ना। यस सर। बस अब इसके अकॉर्डिंग आप डी यहाँ पर पुट कर दोगे। एक तो इसका मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, अपन देखो जो फॉर्मूला लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको करके दिखाता हूँ। इसमें देखो आपको लास्ट टर्म दी है ना, देखो आपको ये लास्ट टर्म दी हुई है, तो इसमें आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, L इज लास्ट टर्म। तो आपसे क्या पूछा है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये पूछा है ना। देखो तो देखना, अब देखो आपकी बेटा एपी ये है ना, अपनी एपी यही है। अपनी एपी क्या है, 10, 7, 4 और माइनस का 62। तो अपने केस में यहाँ पर L कितना है, L आपका है -62, यही है। और इस अपने पास फॉर्मूले में और क्या है, n। तो n तो आपका ये होगा जो आपसे पूछा है। तो आपका यहाँ पर n तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। n तो हो जाएगा 11, क्योंकि आपसे पूछा है A11, ठीक है। और अपने पास माइनस का d, तो d अपने पास यहाँ पर कितना है बेटा, d इस केस में कितना है, -3 है।
तो माइनस डी कितना हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ -3 प्लस का 3 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया? होगा बेटा? यस अपन यस केवल सर। आप इसमें इस एपी को आप ये मान रहे हो, आप इसके सर ये अकॉर्डिंग भी निकाल रहे बताइए, हो। इसमें क्यों -3 लिया डी फिर? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? इसमें क्यों -3 डी लिया अपन ने? ऐसे तो वहां बेटा आप +3 डी। नहीं, आप अब आप इसके, अब आप मेन बस इसके अकॉर्डिंग, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, आप इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो बेटा। आप भाई यहाँ तो हमने इसको घुमाया था, तब जाके आपने सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ तो आप केवल जो मेन एपी थी आप इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो इसको, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो इसमें, कुछ भी इसमें आप चेंज नहीं कर रहे हो। आप जो आपका क्वेश्चन है आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हो, बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो इसमें आप। हाँ समझ में आया मतलब क्या है? उसमें अपन ने चेंजेस करे थे, इसमें चेंजेस नहीं कर हाँ रहे। हाँ, इसमें बस आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। कौन सा फॉर्मूला अपन जो कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला था अपने पास? आप देखो अपने पास ये फॉर्मूला था, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो अपने पास n कितना है? 11 है, मतलब आपको निकालना है 11th टर्म फ्रॉम द एंड। ये पूछा है ना आपसे, 11th टर्म फ्रॉम द एंड, ये पूछा है आपसे फ्रॉम द एंड। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? देखो l प्लस n माइनस 1, तो l कितना? माइनस का 62 प्लस n माइनस 1 11 - 1, और d कितना आ गया? मतलब आपका माइनस डी कितना? 3 आ गया। सॉल्व कर दो, -62 देखो आ रहा है सेम, 10 - 3 30, ये माइनस का 32, और यहाँ देखो सेम ही आ रहा था आंसर। तो दोनों मेथड समझ में आया क्या? ये आपका फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड था, जिससे करना हो। सर तो फिर आपको अपन ने ऊपर ऊपर के लिखा था m प्लस -n, सब बैक पेज करिए एक बार। वो भी एक मेथड है, वो भी एक मेथड है, आप देख लो चाहो तो। इस मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको देखो इजी तो ये पड़ेगा, एक तो ये इजी पड़ जाएगा, और एक आपको ये इजी पड़ जाएगा। इन दोनों को याद रख लो, आप ज्यादा मत देखो, आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ, दोनों समझ में आया क्या मेथड? जल्दी बोलो। यस सर, आ गए सर, आ गए। सबको आया क्या? सबको आ गए क्या बेटा? यस सर। किसी को डाउट? एंजल, हिमानी, हुसैना, इनसे नो सबको? सर। एक क्वेश्चन हम करें। नो सर। एक क्वेश्चन नो आपको सर। आपको होमवर्क में मिलेगा, एनसीईआरटी में है बेटा, वो करना। अभी मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ, है ना? सेम सेम आपको ऐसे करना है। या तो देखो सबसे इजी क्या है, इसी को आप उल्टा कर दो, इसके अकॉर्डिंग बस स्टार्टिंग से फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सबसे इजी आपको ये पड़ेगा, फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है। बहुत इजी है, बस इसको सर घुमाना है हम आपको। अपने ठीक है, सबसे इजी ये पड़ेगा, कुछ आपको याद नहीं रखना, बस जो मेन फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है बस, उसके बाद तो ठीक है। तो सबसे इजी ये पड़ेगा आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो अभी देखो बेटा अपने पास एक एक क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो अपने पास 23 है। उसके बाद सेकंड रो में कितने? 21 है। थर्ड रो में 19 है, एंड सो ऑन चलता गया। तो बेटा ये आपका एपी फॉर्म हो रहा है क्या? देखो ये एपी है क्या? फर्स्ट रो में हाँ इतने, सर, है ना, ठीक है, ये है ना, आपका है एपी बन रहा है। तो यहाँ से अपना ए कितना? 23, ए कितना? 23, डी कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, देयर आर 5, अब देखो ये बोल रखा है देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, मतलब एक तरह से आपको एपी की लास्ट टर्म दे दी, ये आपको 5 दिया है। देखो ये क्या शो कर रहा है, ये आपका फर्स्ट रो में, सेकंड रो, थर्ड रो, लास्ट रो में इतने, मतलब आपको यहाँ पर लास्ट टर्म दे दी, मतलब आपको an दे दिया। an कितना दे दिया? 5 दे दिया। आपसे क्या पूछा है? हाउ मेनी रोज, बताओ मुझे क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? बोलो, हाउ मेनी रोज का n फाइंड करना है, सही है, ठीक है। बस तो अब सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। ओके, देखो an कितना आपको 5 दिया हुआ है लास्ट सर, टर्म। 10 आंसर है, 10 आंसर है। हाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। a कितना? 23 प्लस n आपको निकालना ही है, n माइनस 1, और d कितना बेटा? -2 है, ठीक है। 5 ये कितना, ये आपका आ जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू माइनस का 2n। सर इससे जल्दी तो मैंने काउंटिंग करके निकाल दिया, क्या बोल रहे हो? इससे जल्दी तो मैंने काउंटिंग करके निकाल दिया। इसको अपन देखो सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व कर दो आप। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू माइनस का 2n। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा? n आपका आ जाएगा 10। तो क्या आंसर आ जाएगा? तो क्या पूछा है आपसे? हाउ मेनी रोज, तो कितने 10 रोज इसके अंदर, तो क्या लिख दोगे आप? सो देयर आर, लिख दोगे आप, सो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। सबको समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला? इसमें किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? जल्दी बोलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नो सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का, एक्सरसाइज 5.2 का है।
क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं करा दूंगा, उसके अलावा आपको करने हैं होमवर्क में। ये आपका 7th है, मतलब 6th आपका होमवर्क में हो जाएगा। देखो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द 31st टर्म, मतलब आपको निकालना है A31। ये मतलब हुआ ना, हुज 11th टर्म, आपको मतलब A11 दिया है कितना 38, ऐसा हमने क्वेश्चन कल भी किया था बेटा। एंड द 16th टर्म, मतलब आपको A16 दिया है कितना, ये दिया है आपको 73, ये दिया हुआ है ना। सॉल्व करें, A11 से क्या बनेगा, हम जानते हैं AN क्या होता है, ये होता है A प्लस N माइनस 1D। तो A11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A प्लस 11 माइनस 1D, किसके इक्वल दिया है, 38 के इक्वल दिया है। सॉल्व कर दें, ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, सेकंड हमें क्या दिया है, A16 दिया है ना, तो A16 क्या बनेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A प्लस n माइनस 1, तो A प्लस 16 माइनस 1D किसके, इसके इक्वल। यहां से कितना आ जाएगा A प्लस 15D 73 के इक्वल, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तो अपन सबट्रैक्ट कर दें बेटा, तो अपने पास एक इक्वेशन तो क्या है A प्लस 15D 73, दूसरा हमारे पास है A प्लस 10D 38, यही हमारे पास। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दें, तो साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये D कैंसिल हो गया, equals to 7, D equals to 7, D equals ये to आ जाएगा 7. 35, तो D कितना आ जाएगा, D आपका आ गया 7, D आपका आ गया 7। इसको फर्स्ट में पुट कर दो आप, तो फर्स्ट के से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो A प्लस ये आपका 70 इक्वल टू 38, तो A कितना आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा ना, A आ गया। अब तो आपसे बेटा क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द 31st टर्म, मतलब आपसे पूछा है A31, क्या बनेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा ना बेटा। A कितना माइनस 32 प्लस ये कितना 30, D कितना 7, सॉल्व कर दो, माइनस 32 प्लस 210, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 178। तो आपके पास 31st टर्म कितना आ गया 178, ये इसका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया क्या बेटा, बताओ। Yes sir. Yes सबको sir, समझ आ में गया. आया, किसी को प्रॉब्लम बेटा, बोलो। यस सर। आ गया बेटा, हुसैन आपको समझ में आ रहा है क्या आज जो अपन कर रहे हैं क्वेश्चंस, यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। हिमानी, इनसे आप परिधि, सबको समझ में आ रहा है, किसी को यस डाउट, सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम एक्सरसाइज। देखो एन एपी कंसिस्ट ऑफ, देखो क्या बोल रखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब बेटा आपको एन दे दिया, ये दिया हुआ है ना, आपको एन कितना 50 दे दिया, ऑफ विच थर्ड टर्म, मतलब आपको A3 कितना 12 दे दिया, एंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं क्या बेटा, आपको an दे दिया 106, क्या पूछा है 29th टर्म, मतलब आपसे पूछा है A29, ये पूछा है ना बेटा। ठीक है, तो मेनली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो an का, अपने पास an क्या होता है, an होता है अपने पास A प्लस n माइनस 1D होता है बेटा। an कितना हो गया अपने पास 106, A कितना अपने पास, आपके पास देखो आपको यहाँ पर A यहाँ से निकल जाएगा, अपन A निकाल लेंगे, A और 4. एक मिनट रुको, हाँ A, हाँ इसको ऐसे रख दो, A प्लस n कितना अपने पास 50 है, तो कितना 49, A3 से A निकाल लेते ना हाँ अपन। वही निकालेंगे बेटा, वो निकालेंगे 49D, इसको हमने पहले ऐसा बोल दिया, ये इसको तो हमने फर्स्ट बोल दिया बेटा, है ना। अब आपको देखो और चीज क्या, आपको ये दिया हुआ है A3 कितना दिया है 12 के इक्वल दिया है ना। देखो इसको सॉल्व कर दें, तो A3 मतलब A प्लस 3 माइनस 1D फॉर्मूले से 12 के इक्वल, तो यहां से कितना आ गया A प्लस 2D किसके 12 के इक्वल, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व कर ले बेटा अपन, तो यहां से आपका क्या A और D आ जाएगा ना। अपने पास देखो एक तो इक्वेशन है A प्लस 49D 106 के इक्वल, दूसरा हमारे पास है A प्लस 2D, ये आपका 12 के इक्वल। सब्ट्रैक्ट कर दें इसको अपन, देखो तो सब्ट्रैक्ट से देखो ये कैंसिल, ये हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 47D, और यहाँ अपने पास आ जाएगा 94 आ जाएगा, तो D कितना आ गया, D आपका 2 आ गया, D आ गया 2, इसको क्या करो सेकंड में पुट कर दो, तो सेकंड से हमारे पास देखो A प्लस ये आपका 4, कुछ बोल रहे हो बेटा,
तो a कितना आ गया, 8 आ गया। सबको समझ में आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं? ठीक है ना, a आपका 8 आ गया। अब तो आप निकाल दो। यस आपसे पूछा है a 29, तो सिंपल है, कितना आ जाएगा, a प्लस लिखते हैं 28d होगा बेटा, क्योंकि 29 माइनस 1, तो a कितना अपने पास 8 प्लस 28d कितना 2 है, तो यहां से अपने पास ये आ गया 8 प्लस 56, ये आ जाएगा आपका 64। सो 29th टर्म इज 64। एनी डाउट? सबको समझ में आ रहा है नो बेटा? सर डाउट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? अभी अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी से, फिर मैं आपको कुछ कराऊंगा आरडी शर्मा से। पहले अपन एनसीईआरटी पार्ट कवर करते हैं इसका। अरे एक आध हम करें क्या? अरे वो आपको दूंगा ना होमवर्क में, बहुत सारे क्वेश्चंस करना आराम से। अभी यहाँ तो मैं करा तो दूंगा। होमवर्क की बात अलग होती है सर, यहाँ पे करने की आदत होती है, यहाँ पर फ्रेशली होता है मैं कैसे होगा होमवर्क। करना? अभी मैं यहाँ मेरे को अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं, वो रुको अभी। सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। सबको समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ऐसा करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस 16d, यहाँ से आ जाएगा a प्लस 9d, किसके, 7 के इक्वल, a से a कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9, 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको देखो एक बार, देखो मैं कराता हूँ सॉल्व इसको। देखो, विच टर्म ऑफ द एपी, जब भी ऐसा आ जाए ना विच टर्म, हमेशा मान लो nth टर्म। मैंने मान लिया लेट द nth टर्म, मैंने क्या मान लिया, लेट द nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मैंने ये मान लिया, जब भी आपसे बोल दे विच टर्म, तो उसको आप मान लो nth टर्म। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो विच टर्म आपने मान लिया nth टर्म an, ये क्या है, इससे कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, तो ये लिख दूं क्या, an इक्वल टू a54 प्लस 132। बताओ ये होगा क्या इसके अकॉर्डिंग, जल्दी बोलो, ऐसा होगा क्या? ये बोलेंगे क्या अपन, भाई हमने मान लिया उसको nth टर्म, तो वो क्या है 54 टर्म से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है बेटा। सबको समझ में आया क्या? ये लिखेंगे क्या, जल्दी बोलो। यस सर। सबको समझ में आया? ठीक है, अब तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। a54 से कितना लिख दूंगा मैं, a प्लस 54 माइनस 1 53d इक्वल प्लस में 132। ठीक है, ये हो जाएगा, a से a कर दो आप कैंसिल। ठीक है, तो यहां से अपने पास, अब देखो यहां से अपने पास d कितना आ रहा है, d आपका आ रहा है 12, आ रहा है क्या d 12, तो पुट कर दें n माइनस 1 12। ठीक है, ये पुट कर दो, आगे अपन सॉल्व कर देते हैं। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। ठीक है, अब तो इसको आपको सॉल्व करना है। सो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा n माइनस 1 12, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई 3 36, 3 60 और 3 63, 636 आ जाएगा। 66। ठीक है, और 132 यही आएगा ना, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 12, इसको ऐड कर दो, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 1 7 आ जाएगा ना। ठीक है, यस सर। ये देखो ये पूरा पूरा 12 से डिवाइड हो रहा है क्या, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48 हो जाएगा बेटा। ठीक है, यस तो सर। बस n माइनस 1 इक्वल टू 64, तो n कितना आ गया, n आ गया 65। 65। इसका मतलब क्या होगा कि जो आप देखो आपने माना n, तो आप क्या बोलोगे, जो आपकी 65th टर्म होगी ना, वो क्या 54th से इतना ज्यादा होगी, तो आप क्या बोल दोगे, आप लिख दोगे हेंस, क्या लिखोगे, हेंस 65th टर्म इज 132 मोर देन द 54th टर्म। सबको समझ में आया क्या बेटा? किसी को डाउट तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। किसी को प्रॉब्लम बेटा? सबको समझ में नो आ गया? सर। बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है, बस आप इसमें ये मिस्टेक मत करना, मल्टीप्लाई करने में ऐसा मिस्टेक मत करना, क्योंकि आपसे मिस्टेक यहीं पर होती है। सबको आता तो है, बट यहाँ पर सब मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, हाँ सर। चलो सर मैं तो एग्जाम में एडिशन की गलती करके आया हूँ सर। तो बस अब वो थोड़ा सिखाऊंगा मैं आपको, प्लस माइनस की गलतियां करोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, या तो एक क्लास उसकी लगा देते हैं पहले प्लस माइनस की, यही करते हैं फिर तो।
ठीक है। नहीं नहीं सर, वो तो घोर बेइज्जती है। यहाँ देखो, ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अपने पास दो एपी हमने लिख लिया, सपोज ये आपका एपी हमने फर्स्ट लिख लिया, ये हमारे पास ये आपका एपी सेकंड है, मैं ऐसे लिख लिया। दोनों एपी का क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आपने यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस लिख लिया, हमने यहाँ पर लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ हमने बोल रखा है, आपसे बोल रहा है सेम कॉमन डिफरेंस है, तो हमने मान लिया इनका डिफरेंस डी और डी मान लिया, क्योंकि सेम बोल रखा है बेटा, मान लिया हमने, केवल कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ अपन जो फर्स्ट टर्म लिखते हैं वो अपन अपने हिसाब से मान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो होगा, मैंने एक का मान लिया स्मॉल ए और एक का मैंने मान लिया कैपिटल ए, क्योंकि केवल आपसे सेम क्या बोल रखा है, कॉमन डिफरेंस दिया है। तो आपने फर्स्ट टर्म एक का मान लिया स्मॉल ए, एक मान लिया कैपिटल ए। सबको इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, इसको पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब इसकी 100 टर्म और इसकी 100 टर्म, उनमें डिफरेंस कितना दिया है आपको, 100 दिया है। जब मैं इस फर्स्ट एपी की निकालूंगा 100 टर्म, देखो यहाँ पर देखना, मैं निकाल रहा हूं यहां से अब 100th टर्म। तो जो आपकी एपी फर्स्ट है, जो एपी फर्स्ट है, इसकी 100 टर्म क्या होगी, जब आपको फर्स्ट टर्म दिया है स्मॉल ए प्लस 100 माइनस 1 डी, बेटा होगा क्या, हम बात कर रहे हैं 100 टर्म की, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, ए प्लस एन माइनस 1 डी। बताओ ये समझ में आया हमने कैसे लिखा, जल्दी बोलो, सबको समझ में आया क्या, यही होगा। यस सर। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, ये ए प्लस ये आ गया। ऐसे इसकी लिखो 100 टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, कैपिटल ए है, और वही 100 माइनस 1 डी तो सेम ही है, तो इसकी 100 टर्म क्या आएगी, ये आएगी ए प्लस इतना आ जाएगा। अब क्या बोल रखा है, दोनों की 100 टर्म में आपको डिफरेंस दिया है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि दिस, ये फर्स्ट एपी की 100 टर्म है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोल सकता हूं कि ए प्लस 99 डी, ये आपकी फर्स्ट एपी की 100 टर्म, माइनस सेकंड एपी की 100 टर्म अपने पास क्या है, ए प्लस दिस, क्या डिफरेंस दिया है, 100 के इक्वल दिया है। बताओ पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले यहां तक पूछो, किसी को प्रॉब्लम हो तो। आ गया सर, आ गया। सबको आया क्या बेटा, पूछो किसी को पूछना हो तो यस यहाँ तक। सर, आ गया सर। सबको आ गया, एंजल, हिमानी, यस सर। हुसैना, इनसे परिधि, सबको आया क्या बेटा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। यस ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर बता दीजिए। देखो बेटा, तो पहले हिमानी बेटा मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आया कि जो हमने 100 टर्म दोनों की फाइंड करी भाई, क्योंकि देखो यस सर। एपी फर्स्ट में आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ए और डी है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आ गया, ऐसे इसमें निकाल दिया आपने। अब देखो इसको पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब जो दोनों एपी की 100 टर्म है ना, उनमें डिफरेंस, तो ये देखो ये आपका फर्स्ट एपी की आपकी 100 टर्म तो ये हो गई। सर इसका आंसर 100 आ रहा है क्या? हाँ बेटा 100 ही आएगा, है ना। और जो सेकंड एपी की 100 टर्म है बेटा, वो ये हो गई। अब इनमें आपको डिफरेंस दिया है, मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म आपको 100 के इक्वल दिया हुआ है। देखो ये तो बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो ये आपका फर्स्ट एपी की 100 टर्म बेटा यही दिया है ना। अब समझ में आया है मानी, बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो बस। तो a प्लस 99d, इसको ओपन कर दो, माइनस का a माइनस 99d किसके, 100 के इक्वल। देखो ये तो आपके कैंसिल हो गए, यहां से अपने पास एक इक्वेशन आ गई कि a माइनस a इक्वल टू 100, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। अब इसके बाद देखो आपसे क्या पूछा है, देखो अब क्या पूछा है आपसे, इसको पढ़ो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो निकाल दें, जो अपने पास फर्स्ट एपी है इसकी अपने पास 1000 टर्म क्या होगी भाई, स्मॉल ए प्लस 1000 माइनस 1 डी, ये होगा बेटा, मतलब ए प्लस 999 डी होगा क्या, यही होगा ना। जो अपने पास सेकंड एपी है उसकी अपने पास 1000 टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए है और वही 1000 माइनस 1 डी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस सर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो फिर वो कैंसिल आउट हो अब जाएगा। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस निकाल दो, मतलब a प्लस 999d माइनस में ये a प्लस 999d, ओपन कर दो ब्रैकेट्स, तो a प्लस 999d और माइनस a माइनस दिस, ये तो कैंसिल हो गया बेटा। अब बच गया आपके पास a माइनस a, ये तो आप निकाल चुके हो इक्वेशन फर्स्ट से, तो कितना आ गया 100, ये लिख दिया आपने इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। बताओ अब पूछो बेटा, सबको किसी को पूछना हो तो इस क्वेश्चन में पूछ लो बेटा, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम तो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। पूछ लो किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो।
किसी को डाउट? No, sir, no doubt. सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये है क्वेश्चन नंबर 14। मीटिंग को रिविजन कर लेना एंड होने पर। ये तो देखो ऐसा बड़ा अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन। अब बिटवीन मतलब क्या होता है कि इसके और इसके बीच में। तो बताओ कि ऐसा अपने पास पहला ऐसा नंबर कौन सा होगा इनके बीच में? 12 to 256, 12 to 246, 12 to 246। अरे यार हाँ ठीक है, 12 तो बोल दिया आपने, ठीक है। सेकंड नंबर कौन सा लोगे? सेकंड कौन सा होगा मल्टीपल ऑफ 4? 16 होगा। सेकंड कौन, फिर कौन सा होगा? 20 होगा, चलते जाओगे। लास्ट नंबर कौन सा होगा इससे पहले जो 4 का मल्टीपल हो? बताओ लास्ट नंबर। फिर इसमें से अपन 4 को माइनस कर देंगे। 240। 4 को माइनस करोगे, एक बार ये सोचो, नहीं ऐसा मत बोलो, एक ये सोचो कि आपको 248 है, 248 है, वो है क्या 4 का मल्टीपल? हाँ सर ये भी है, ये भी है, यस सर ये भी ऐसा है। मत सोचना कि आप 4 से 4 में 4 माइनस कर दोगे, ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है ना। वो ऐसा रूल मत करो फॉलो कि आप इसमें से 4 माइनस कर दोगे। वो केवल यहाँ पर होगा कि आप 4 ऐड करते जा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि बेटा आप यहाँ पर लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो आपको चेक करनी पड़ेगी। ऐसा मत बोलना कि इसमें से आप 4 माइनस कर दो, वो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। समझ में आया एंजल? ठीक है, ओके। तो अब आपको अब देखो बेटा, 50th term is the answer, 50 is the answer। अरे 50 कैसे आ जाएगा? आराम से करा करो, तुमसे मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, जल्दी क्यों करनी है, अपन ये सॉल्व तो कर रहे हैं। 50 क्यों आएगा? यहाँ देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब आपको n निकालना है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना? A12, D कितना? 4,